नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं रात 10 बजे तक की 10 बड़ी खबरें। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी रायपुर से 4 अंतरराष्ट्रीय शूटर्स को यहां गिरफ्तार किया गया। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, बड़े खुलासे भी हुए। अपहरण में मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। कई इनामी नक्सली इसमें शामिल थे। आज की तीसरी बड़ी खबर, बेमेतरा ब्लास्ट केस में लापता लोगों की तलाश जारी है। चौथी बड़ी खबर, इंदौर और झाबुआ में बंद बोरे में महिला का शव मिला है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पांचवी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। छठवीं बड़ी खबर, नौतपा का आज दूसरा दिन रहा। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर तापमान पहुंच गया है। सातवीं बड़ी खबर, खराब मौसम के कारण हैदराबाद से इंदौर जा रहे फ्लाइट को भोपाल डायवर्ट किया गया। और आठवीं बड़ी खबर, यूपी के मिर्जापुर, मऊ और देवरिया में मध्य प्रदेश में मोदी का धुआंधार प्रचार। नौवीं बड़ी खबर, राहुल गांधी ने हिमाचल के नाहन में जनसभा कर मोदी सरकार को जमकर घेरा है। और 10वीं बड़ी खबर, बिहार के सहरसा पटना दौरे पर रहे खड़गे, बीजेपी पर यहां उन्होंने जमकर हमला बोला है। चलिए बढ़ते आगे और खबर की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से यह बड़ी खबर, जहां पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए 4 अंतरराष्ट्रीय शूटरों को यहां से गिरफ्तार किया है। 3 शूटर राजस्थान और 1 झारखंड के रहने वाले हैं। सभी शूटर अमन साहू गैंग के लिए काम करते हैं। कोयला कारोबारी की हत्या करने के लिए रायपुर ये पहुंचे थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि शूटरों के निशाने पर छत्तीसगढ़ के 2 प्रमुख औद्योगिक घरानों के मुखिया थे। दोनों ग्रुप के मुखिया की रैकी हो चुकी थी। मयंक सिंह मलेशिया में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए कोर्ट से 1 हफ्ते की पुलिस रिमांड मांगी है। रायपुर आईजी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। दो तीन बड़ी घटनाएं हिंसा की, औद्योगिक ग्रुप्स जो हैं उन पे जो हमले हो सकते थे उसको रोका गया है इस कार्रवाई के कारण। इस घटना में 4 पकड़े गए हैं आरोपी। इसमें से 3 राजस्थान के एवं 1 झारखंड का है। साथ ही साथ घटना में जो फायर आर्म का इस्तेमाल किया जाता वो भी पकड़ा हुआ है, जो आपके सामने है। मैं जैसा बता रहा था, जो सलमान खान जो उनके यहाँ जो फायरिंग हुई थी उसमें लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप आया था। और जो लोग काम करते थे, कहीं ना कहीं ये ग्रुप भी उनके लिए काम करते रहे हैं। अब ये देखना है कि दोनों किस तरह से कनेक्टेड हैं और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप सीधे शामिल था या किस तरह से शामिल था, या रैंडम ये शूटर्स जो उसके लिए काम करते थे यहाँ आ गए। बेमेतरा के बोरसी स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। फैक्ट्री के बाहर अब भी परिजन अपनों के लौटने की आस लिए बैठे, लेकिन प्रशासन कोई जानकारी उन्हें नहीं दे पा रहा। परिजनों के सुलगते सवालों पर देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बोरसी स्पेशल बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट, न जाने कितनी जिंदगियां हुई खाक। लोगों के हिस्से बस आंसू, गम और राख। उम्मीद में गमजदा परिवार बैठा दिन रात। उन्हें सदियों न भूलेगा ये जमाना जो हादसे यहां कल हो गए। आंचल से अपने आंसुओं को छिपाती ये मां, जमाने से अपना दर्द भी छिपा रही है। इसे रह रहकर वो हादसा याद आ रहा है जिसने इसके कलेजे के टुकड़े को पल भर में जुदा कर दिया। लेकिन एक कमबख्त उम्मीद है कि उस मां को अब भी फैक्ट्री के गेट के बाहर रुकने को मजबूर कर रखा है। इस मां की तरह ही कई परिजन हैं जो अपनों के इंतजार में फैक्ट्री के बाहर बैठे हुए हैं। 8 बजे 6 बजे मोर बेटा काम में आए, कोई अभी तक ले खबर नहीं बता है। एंट्री करते तो सब मन में राखे है, मन में दबा के राखे है। मेरा लड़का यहाँ काम करता था, शंकर यादव। मैं उसका पिताजी चुरावन यादव। अभी तक कोई जानकारी मिली है? कोई जानकारी नहीं मिली। क्या कह रहा है प्रशासन? प्रशासन तो कुछ नहीं, अभी जवाब नहीं दे रहा है। अभी बेमेतरा के बोरसी के बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट को लगभग 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन लापता लोगों को लेकर कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है। ABC24 की पड़ताल में लगभग 12 से 14 लोगों का नाम सामने आया है जो अभी तक लापता हैं।
जबकि शासन सिर्फ एक मौत और 4 लोगों के लापता होने की बात कह रहा था। वहीं IBC 24 की टीम ने ब्लास्ट के दौरान तैनात सुपरवाइजर दीनानाथ परगनिया को ढूंढ निकाला है, जिसने अपनी आंखों देखी IBC 24 को बताई। वो हुआ है 755 756 के आसपास हुआ है, ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में सब वापस हुआ, सब चलो बाहर चले, ऐसे बाहर हुआ है। रविवार सुबह तक ब्लास्ट के बाद लापता होने वाले लोगों के परिजनों का धैर्य टूट चुका था। लोग 24 घंटे से चिलचिलाती धूप में धरना देकर अपने परिजनों की जानकारी मांग रहे थे। पंडाल लगाने के दौरान महिला और पुलिस के बीच काफी तनाव का माहौल भी बन गया था। पुलिस ने संबंधित परिजनों को अंदर भेजकर रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया, तब जाकर लोग शांत हुए। ये चूंकि आपदा प्रबंधन की घटना है, इसमें सबको सहयोग करने की जरूरत है, ना कि जो है किसी तरीके से जो है कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की। वहीं कांग्रेस की टीम भी मौके पर पहुंची। कांग्रेसी नेताओं ने शासन पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इसमें कोई जिम्मेदार है तो फैक्ट्री प्रबंधन भी है, और प्रशासन उसके ऊपर दबाव नहीं बना पा रहा है। जो यहाँ का मैनुअल रजिस्टर था जिस पर दर्ज होते थे नाम, कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, वो गायब है, फटा हुआ पाया गया है। फैक्ट्री में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम 2 दिनों से अवशेष जमा कर रहा है। मदद के लिए उड़ीसा से NDRF की टीम और विस्फोटक के खतरे और घटना की जांच के लिए जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सेना के अफसरों की टीम भी मौके पर पहुंची है। वहीं बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने जांच कर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। सबसे पहले तो मजिस्ट्रल जांच होगी। मजिस्ट्रल जांच में जो बिंदु हैं उसमें सभी तरह के बिंदु हैं, कैसे उपाय किए जाएं जिससे यही फैक्ट्री नहीं, समस्त फैक्ट्रियां जितनी भी हैं उनमें इस तरह के दुर्घटनाएं ना हो। एक तरफ परिजन अपनों के वापस लौटने की आस में बारूद फैक्ट्री के दरवाजे पर बैठे हैं, दूसरी तरफ शासन वही रटा रटाया जवाब दे रहा है। संदीप शुक्ला, IBC 24, बोरसी, बेमेतरा। जबलपुर में स्क्रैप घोटाला गोदाम ब्लास्ट मामले में गोदाम संचालक का सहयोगी अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। गोदाम संचालक को घर में रोकने का आरोप है। मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस अब भी जुटी हुई है। 25 अप्रैल को स्क्रैप गोदाम में ब्लास्ट हुआ था, तो यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही जबलपुर से, जहां स्क्रैप गोदाम ब्लास्ट मामले में गोदाम संचालक के सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। गोदाम संचालक को घर में रोकने का आरोप है और मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रीवा से खबर, जहां खेत में खड़ी फसल में आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। 1 किलोमीटर के दायरे में आग लगी हुई है। सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। ये तस्वीरें आप देखिए, रीवा से बड़ी खबर है, जहां खेत में भीषण आग लगी हुई है। 1 किलोमीटर के दायरे में ये आग फैल चुकी है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई है, लेकिन अब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। आग किन वजहों से लगी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए कि 1 किलोमीटर तक अब ये आग फैल चुकी है। आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई है, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला अब तक मौके पर नहीं पहुंचा है। ऐसे में ये आग लगातार फैलते जा रही है। नक्सल उन्मूलन के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा ने PCC चीफ दीपक बैज से सुझाव मांगा। मीडिया से चर्चा करते हुए डिप्टी CM ने कहा कि नक्सल उन्मूलन की ओर बस्तर बढ़ चुका है। बस्तर के लोग चाहते हैं कि नक्सलवाद बस्तर से खत्म होना चाहिए, इसमें सहयोग करना चाहिए, सियासत नहीं। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा के नक्सल उन्मूलन के लिए सुझाव मांगे जाने पर पूर्व मंत्री शिवडारिया ने कहा कि सुझाव देने की बात है तो भाजपा उचित फोरम में आए, उन्हें बता दिया जाएगा कि कैसे काम करना है। नक्सली उन्मूलन की दिशा में बस्तर बढ़ चुका है। बस्तर जब आगे बढ़ चुका है तो दीपक बैज जी, मुख्यमंत्री जी भी नहीं समझ रहे हैं, उनके हिसाब से कोई नहीं समझ रहा, वो ही समझ रहे। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, पुनः आपसे आपने कह रहा हूँ, उनसे ही निवेदन करता हूँ कि भैया इस दिशा में आगे बढ़े, बस्तर के सुख शांति के लिए प्रयास करें, कहे कि क्या करना है। नक्सली उन्मूलन का काम तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्यों नहीं हो पाया। अब वो सुझाव
जहाँ तक देने का बात है वो उचित फोरम में आए, उनको बता दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने रेत माफियाओं को चेतावनी दी है। मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रेत माफियाओं को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने लिखा कि भैया, हम चुनाव प्रचार के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, नर्मदा किनारे सांप बिच्छुओं ने डेरा जमा लिया, डेरा समेट लो वरना जनता को साथ में लेकर मैदान में आना पड़ेगा। जो शामिल हैं उनके बोरिया बिस्तर भी बंधवा दिए जाएंगे। नर्सिंग घोटाले का मुद्दा उठाने वाले विसल ब्लोअर रवि परमार ने अपनी जान को खतरा बताया और मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। विसल ब्लोअर ने सीएम से मुलाकात के लिए समय मांगा, उन्हें मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत सौंपने की बात कही। नर्सिंग घोटाले में संलिप्त अधिकारियों की जांच करवाएंगे, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन मेरे पास उसके पूरे साक्ष्य मौजूद है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जो कार्रवाई करने वाले हैं उसमें मैं उनका सहयोग देने के लिए वो पूरे साक्ष्य उनको देना चाहता हूं। इसलिए मैंने उनसे मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। और इस पूरे घोटाले में कई बड़े रसूखोर और कई बड़े अधिकारी संलिप्त है, उनकी कहीं ना कहीं ये बड़े अधिकारी और रसूखदार मेरी हत्या करवा सकते हैं, जिससे कि मुझे सुरक्षा दी जाए। चलिए, तो विसल ब्लोअर हैं नर्सिंग घोटाले के मामले के, इनको अपनी जान का डर सता रहा है। इन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, उनसे मिलने का समय मांगा है, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज इनके पास हैं जो ये सीएम को सौंपना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में प्रशासन धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई कर रहा। रविवार को प्रशासन ने भोपाल और विदिशा में कार्रवाई करते हुए मंदिरों और मस्जिदों पर नियम के खिलाफ लगे लाउड स्पीकर हटाने का काम किया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने राजधानी भोपाल में मंदिरों और मस्जिदों से 96 लाउड स्पीकर हटाए, तो वहीं प्रशासन ने विदिशा के कई मंदिर और मस्जिदों में नियम के खिलाफ लगाए गए लाउड स्पीकर हटाए। इसके साथ ही शादी विवाह में तेज आवाज में बजने वाले डीजे पर भी पुलिस की नजर है। बहुत अधिक मात्रा में स्पीकर बज रहे हैं, उनको नियंत्रित किया जाए। तो झूलन पीर मस्जिद के कुछ स्पीकर हमने निकाले हैं। तो उसके बाद सब्जी फॉरजोन मस्जिद थी, उस पर भी लगे हुए थे स्पीकर, उनको निकाला है। फिर गोठान मस्जिद है, उसको भी निकाला है। और इमलीपुरा में एक मस्जिद है, उनको भी निकाला है। सबको हमने इकट्ठा किया, उनको बाकायदा बताया, समझाया, और उनके समझाइश के बाद में उन्होंने स्वयं हमारा साथ दिया है और निकाल लिए। उनको बता दिया गया है कि एक निश्चित डेसिबल है, उससे ऊपर किसी प्रकार का साउंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग के कारनामे पर जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने निजी भूमि पर सड़क निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों को फटकार लगाई। वहीं रीवा संभाग के कार्यपालन यंत्री पर जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि जब तक याचिकाकर्ता की भूमि से सड़क नहीं हटाई जाती तब तक रोजाना कार्यपालन यंत्री को अपने वेतन से 15,000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि मऊगंज जिले के कुलबहरिया गांव में रहने वाले भास्कर दत्त द्विवेदी ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया था कि स्टे के बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों ने निजी भूमि पर सड़क निर्माण कर लिया है। कि जमीन में जो है स्टे मैं लिया हूँ, अभी इसमें काम बंद कर दीजिए, अभी इसमें काम न करिए। तो मैंने हाई कोर्ट में जा कर के आवेदन लगाया, वकील लगाया, वकील के माध्यम से अपना अब जो अभी स्टे वाला भर का निराकरण हुआ है, अभी इसका बाकी का जवाब 31 तारीख को पेश करेंगे। मध्य प्रदेश के 2 मंत्री गोविंद राजपूत और तुलसीराम सिलावट ग्वालियर पहुंचे। जयविलास पैलेस में उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने सीधी में आदिवासी बच्चियों के साथ हुई बलात्कार की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि मामले में जांच की जा रही है, सरकार इस मामले में सख्त है। मुख्यमंत्री खुद इस मामले की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जो भी लोग मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन उसकी जांच चल रही है और जांच का विषय है। जांच के बाद जो भी स्थिति होगी, मैं समझता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। इससे बड़ी घटना कुछ हो नहीं सकती। इस घटना की
जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री स्वयं दिन रात पल पल की समीक्षा कर रहे हैं और पूरी सरकार उस परिवार के साथ, उस बेटी के साथ खड़े हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।